अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम सेफ सिटी जो फैसलाबाद है पूरे में मौजूद हैं और यहां आप मेरे अकब के अंदर कैमरे देख रहे होंगे। इनकी मॉनिटरिंग चल रही है बाकायदा। फैसलाबाद के अंदर नए आर्टिकल जो पंजाब के अंदर कानून के हवाले से वो नाफिज़ कर दिया, ख़ास तौर पर व्हीकल ऑर्डीनेंस जो है वो जारी कर दिया 2025। और उसके तहत मैं आज से 15 से 20 रोज़ पहले यहीं हमने प्रोग्राम किया था और बताया था कि मोटरसाइकिल का कम अज़ कम चलान 2000, रिक्शा 3000, गाड़ी जो 2000 सीसी से कम है वो 5000 और जो 2000 सीसी से ऊपर है उसका कमो बेश 10,000 और अगर आप पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कमो बेश 15,000 और ऐसे 20,000 तक ये फ़ाइन इम्पोज़ होंगे। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने वायलेशन कर रहे हैं वन वे की, आपने हेलमेट नहीं पहना, ये सब उज़र जो हैं अब नहीं माने जाएंगे। और अगर हम सिर्फ महज 2 रोज़ में इस ऑर्डीनेंस के नफाज के बाद देखें तो फैसलाबाद में ज़ायद जुर्माने हो चुके हैं। पंजाब भर के अंदर जुर्मानों की तादाद कोई 20 करोड़ से ज़ायद की है। लोगों को बारहा तनबीह की जा रही, मसाजिद के अंदर ऐलानात, सड़कों चौराहों गलियों बाज़ारों के अंदर ऐलानात करके बताया गया कि लोग अपने आप को इन कवानीन के पासदार बनाएं, वगरना उनको भारी भरकम जुर्माने जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। सिटी ऑफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं नासिर साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन के आगाज़ में हम वो कहते हैं ना, आँख खुलते इधर ही आए और आप सामने मौजूद थे। पूरी सेफ सिटी की टीम मौजूद है, मॉनिटरिंग जारी है। हर इशारे के ऊपर ये लोगों का उज़र होता था, मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई साइड बैठा। इवन हम रास्ते में आए तो मेरा कैमरामैन भी ये कह रहा था कि इन वार्डन्स का क्या किया जाएगा, तो हमने आके यहाँ देखा। आप हर वार्डन को देख रहे हैं कि वो अगर प्राइवेट जैकेट है वो उतरवाई जाए, अगर नहीं वो ड्यूटी कर रहा तो शो कॉज जारी किया जाए। क्या समझते कि आवाम के ऊपर तो बहुत सारा एकदम बर्डन पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटी करने वाले उन तमाम लोगों के ऊपर भी इस सारे सिस्टम को इस जो ख़ास तौर पर ऑर्डीनेंस का नफाज हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए एक पूरी हाश प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पहला जो है ऑब्जर्वेशन दी और क्वेश्चन भी आपका वो है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ऑपरेशनल मकासद के लिए, वो मैं ये समझता हूँ कि सेफ सिटी का जो किरदार है, पुलिस के जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने में, तो ये एक दिल की हैसियत रखता है, एक दिमाग की हैसियत रखता है। और इसके ज़रिए जो है हम अपनी जो नफरी है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पे डिप्यूट की हुई है। इसके अलावा अगर कोई लोग वायलेशन कर रहे हैं और वो वहाँ पे खड़े लोगों की नज़र से अगर ओझल है तो हम उसको भी पॉइंट आउट करते हैं ताकि वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सेफ सिटी के कैमराज़ हैं इनके ज़रिए जो मॉनिटरिंग का और निगरानी का एक मौसर जो निज़ाम है, हम उससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम इस निज़ाम के ज़रिए जो है अपने ट्रैफिक के जो उमूर हैं उनको बेहतर करेंगे और जितने भी हमारी वायलेशन जो हैं उनको रोकने में कामयाब होंगे। और जो इन वायलेशन से जब ये रुक जाएंगी तो हमारे हादसात में कमी आएगी और जो हमारी ट्रैफिक का फ़्लो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, लोगों का इस ऑर्डिनेंस के बाद ये कहना है कि शायद ट्रैफिक पुलिस सिर्फ जुर्मानों के लिए रह गई है, जुर्माने किए जा रहे हैं लोगों को। डेफिनेटली वो एक ऑर्डिनेंस नया आना 2025 उसके लिए ऐलानात करना और फिर एकदम से उसके नफाज के ऊपर जो भारी भरकम जुर्माने हुए हैं तो लोगों को फील बड़ा हैवी हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम जुर्माने करना है या ट्रैफिक की रवानी को भी देखा जा रहा है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो हेलमेट का कानून है इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं की गई। ऑलरेडी इसका जुर्माना 2000 ही था। और जहाँ तक जुर्मानों का ताल्लुक है तो कोई भी मोटरसाइकिल अगर कोई सवार जो है वो वायलेशन करता है उसका किसी भी वायलेशन का जुर्माना 2000 से ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो सिर्फ जुर्मानों के लिए रह गई है, देखिए जब तक आपने कानून को इम्प्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है, तो उसके लिए आप वायलेशन जो है उसको जब एड्रेस करेंगे तो आपने उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो ज़ाहिर है वो हर मुआशरे में ऐसा ही होता है। चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये जो हैं इक़दामात लिए जाते हैं। लेकिन अगर इसको कहें कि ये जुर्मानों के लिए ही बन गई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है कि आप देखें कि 70% से 80% जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट पहना। बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाला हेलमेट के हवाले से उनमें से किसी को नहीं रोक रहा। नहीं, मैं रास्ते में आते देखता हूँ सिर्फ वो जो बगैर हेलमेट के उनको पकड़ा जा रहा है। जिस पे कोई वायलेशन, जिस तरह कोई जिसने हेलमेट नहीं पहनी हुई, इसी तरह जिसकी कोई
गैर नमूना जो है वो नंबर प्लेट है। इसी तरह जो आप किसी कोई इशारा तोड़ रहा है या कोई आप लेन और लाइन जहाँ पे है, अगर वो लेन और लाइन की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर वन वे जो सबसे ख़तरनाक है, मैं ये समझता हूँ कि 99% लोग जो है अगर एक डायरेक्शन से आ रहे हैं और एक शख्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन से आएगा तो उसमें हादसात का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए जो है वन वे वायलेशन जो करेगा तो उस पर जुर्माना होगा या जो भी उसकी सज़ा है। मैं ये समझता हूँ कि जो वायलेशन करता है उसको सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से या कानून से वो खौफ ज़रूर होना चाहिए। बाकी जो आवाम या जो लोग वायलेशन नहीं करते और कानून को फॉलो करते हैं वो हमारी सर आँखों पे हैं, वो हमेशा से हर मुआशरे में इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं, वक़ार के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ ही हैं, हम बाय ऑन रोड भी जाएंगे, देखें क्या हालात हो आके। इस वक्त आप ज़रा कमर आपको कैमरे दिखा रहा है कि हम मॉनिटरिंग बाकायदा CTO साहब खुद कर रहे हैं कि कौन से इशारे के ऊपर कौन सा वार्डन क्या अमल कर रहा है और कहाँ कौन सा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, उसको मुकम्मल जो है जामिया तौर पर देखा जा रहा है और बाकायदा वॉर्न किया जा रहा है कि इस शख्स को वहाँ रोका जाए। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू में और साथ कुछ रिफ्लेक्टर वाली वर्दियाँ पहने वार्डन हजरात जो है चौक चौराहा मौजूद हैं। ये देखिए ये जो PMC चौक है, यहाँ ये वार्डन वाला मोटरसाइकिल पीछे बैठ के उसे इशारे से निकाल के लेके आया है ताकि वहाँ से भाग न जाए। और वहाँ एक हज़र भी मौजूद हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। और ऐसे वो ऊपर चौक देखें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौक, वहाँ भी आपको सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। मिल्लत चौक के अंदर देखें तो वहाँ भी, और फिर उसके साथ नवल्टी पुल चौक के अंदर वार्डन मौजूद है और आने वाले जो लोग ख़ास तौर पर वॉयलेशन करते हुए बगैर हेलमेट के आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जो कैमरा जो मूविंग के अंदर है, मगज़ी इमामबाड़ का चौक में आपको पायलट खड़ा नज़र आ रहा है और साथ उसके वार्डन मौजूद हैं जो कि ये अमल करते नज़र आ रहे हैं। 8 मज़ारों को भी मोनीटर किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ हम चनाब चौक आ गए जी। चनाब चौक में आप देखें पहली लेन के अंदर पूरे लोग जो हैं हेलमेट के अंदर मौजूद हैं। एक वो नौजवान है, अब इसको यहाँ मॉनिटर, अब बेसिकली जो हेलमेट के बगैर वाले अपने आप को छुपा के कहीं खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वार्डन की नज़र से ओझल। मैं खुद अभी से 10 मिनट पहले चनाब क्लब चौक से गुजर के आया तो एक बाइक वाला गाड़ी की ओर छुप के खड़ा था, लेकिन वार्डन वाला आया, उसने उसके बाइक के पीछे बैठा, बहस नहीं की। जब बाइक के पीछे बैठ गए तो डेफिनेटली फिर उसे वहाँ से अपनी लोकेशन मूव ऑन करके जो स्टॉपेज पॉइंट है वहाँ लेकर जाना पड़ा और उसका भारी भरकम जुर्माना जो है वो पे ऑफ करना पड़ेगा। कैटेगोरिकली सख्ती से चेक किया जा रहा है यहाँ कैमरों के ऊपर और बाकायदा इंस्ट्रक्शन कुछ दी जा रही हैं। अच्छा, लोगों का नासिर साहब एक सबसे बड़ा उज़र ये था कि आपकी वो वीडियोज़ हमने भी देखी कि जो बावर्दी लोग हैं वो जो वायलेशन कर रहे हैं उनको आपने ये कहा कि आप लोग करेंगे, हम कैसे मना करेंगे। लोगों का सबसे पहले एतराज़ भी होता है कि बावर्दी लोग जो हैं वो नहीं कानून को मान रहे, वो पुलिस से हों, ट्रैफिक से हों, वो पेट्रोलिंग पुलिस से हों, किसी भी फोर्स से ताल्लुक़ रखते हों, वो जब नहीं मानते फिर लोगों को उनको देखा देखी ये एक रवाज, एक पेनिट्रेशन होता है कि अगर ये नहीं कर रहे तो हमें कौन पूछेगा, हम भी फिर उज़र पेश करेंगे। उनके ऊपर कुछ सख्ती से आप अमल दरामद करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि आवाम के सामने अगर कोई पुलिस वाला जो है, आवाम पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लॉ को, इन्फोर्स भी कर रहे हैं, तो लेकिन पुलिस वाला या कोई भी जो ऑफिशियल ओहदेदार है कोई भी वो वहाँ आपके पास से गुज़र है, उसको हम नहीं रोकते। तो आवाम जो है इस मामले में उनका मौक़िफ़ ठीक है कि ज़ाहिर है जो पुलिस है जिसने खुद कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है, अगर वो जो है खिलाफ वर्जी करेगी तो आवाम जो है वो ये कहने में जस्टिफाइड है। तो इस हवाले से हमने खसूसी एक कैंपेन चलाई है, उसमें हम उनको ट्रैफिक वायलेशन पे हम उनको चालान भी कर रहे हैं, उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं, और जो उससे ज़्यादा हम जितने भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपने देखा होगा कि मैं खुद जो है मौजूद है मुख्तलिफ़ चौक्स में जाके जो है मैंने पुलिस ऑफिशियल जो हैं उनके भी चालान्स किए हैं, जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जो डॉल्फिन वाले थे वो भी उनके भी किए हैं। तो इसमें जो डिपार्टमेंटल एक्शन है उसके साथ साथ वो भी रिकमेंड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये देखें साथ जो सरकारी मुलाजमीन है अगर बावर्दी वो कहीं भी वायलेशन करते पकड़े गए, एक तो चलान होगा, चलान के साथ फिर उनका बाकायदा रिपोर्ट जो है उनके अदारे में मुतलका भेजी जाएगी ताकि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और ख़ास तौर पे जो इनकी प्रमोशंस होती हैं उसके अंदर फिर एक रुकावट जो है वो बन जाती है चीज़ कि ये उज़र करते नज़र। मुझे आज अल सुबह ये भी नज़र आया कि हमारी जो बेटियाँ और बहनें बगैर हेलमेट के स्कूटी चलाती हैं उनको भी रोक के तलकीन की जा रही है कि आप स्कूटी चलाएँ, लेकिन उनको भी वो कहते हैं ना उस तरह जुर्माने की बजाय उन्हें ये समझाया जा रहा है
है कि आप हेलमेट पहने। और कल हमने देखा फैमिलीज़ को बाकायदा रोक के ये तलकीन की जा रही थी। एक SHO हमें नज़र आए जो कि खुद हेलमेट बांटते नज़र आए कि अगर आप लोगों को अंदर मैं रोकूंगा, FIR का इंदराज करूँगा, फिर ज़्यादा आपको जो है वो कोफ्त का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इस कानून की अमल दरामद करवाने के लिए जो इकदाम पुलिस कर रही है इसका ताउन करें ताकि किसी को भी रोकना और मुश्किल में डालने की ज़रूरत दरपेश ना आए। प्रोग्राम में आगे लिए एक बुज़ुर्ग हैं प्रोग्राम के अंदर, और ये इधर से जब आप पीछे देखें एक बड़ी तादाद में बग़ैर हेलमेट वालों को रोका है। तो ये बुज़ुर्ग शहरी बारेश हैं और साइकिल के ऊपर हेलमेट पहने जा रहे हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अबे कितने आ रहे हो? ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇhtiyati ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। इनका ये एहसास है अपनी ज़ात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का, कि गिर तो इस पे से भी सकता है। ठीक है। ये किस दिन से पहना आपने? मैंने 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। नया लिया स्पेशल? नहीं, पहले था। पहले था और आप पहनते आप शुरू कर लिए? हाँ जी। काम क्या करते हैं आप? काम मैं गला मंडी में काम करता हूँ। गला मंडी का। अच्छा, ये आपको ये तो नहीं कह सकता हेलमेट पहन के सांस बंद होता है या कुछ होता है? नहीं, क्या होता है ना, मैं ऐसे कर लेता हूँ मतलब हाँ जी। शीशा ऊपर कर देता हूँ। चले जी। शीशा ऊपर जब सांस बंद होता है ना, फिर शीशा ऊपर करना मार रहा है। वो कह रहे हैं कोई सांस बंद भी नहीं होता, जब होता है शीशा उठा। नहीं है ये, वो सांस इससे कहाँ बंद होता है? देखे ना ये हर चीज़। और इनको ना जी चाय पिलाएं, ये अप्रिशिएट करें। ये जो लोग हैं, ये जो इतने जो है अपनी केयर करने वाले जो लोग हैं, ये एक मैसेज है सबके लिए। मैसेज है। वो साइकिल पे 2 रोज से पहनना शुरू हो गए हैं, हाँ। तो आप मोटरसाइकिल पे पहनना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल ये मैसेज है। इनको चाय पिलाएं। ये देखें आपको अप्रिसिएशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत दे, आपकी चाय, कह रहे हैं अल्लाह आपको बहुत दे कि आपने चाय का पूछा। आपकी तरक्की करे, हमें चाय कोई नहीं। वैसे काम सही हो रहा है सर? हेलमेट हाँ ठीक है, सही है यार। पाना चाहिए हेलमेट। हाँ, बिल्कुल जी सर, ठीक हो गया जी। यहाँ ये साइकिल वाले हैं, हेलमेट पे वो कह रहे हैं अपना सर बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप महफूज रहें। और आप देखें एक साइकिल है, एक ये भी दौर था बड़ा रंगीन कि किसी के पास नया साइकिल होता था, उन्होंने उसके ऊपर भी हेलमेट पहना कि ये काम करते हैं गला मंडी के अंदर। मैं चाहूँगा सिटी साहब हम इधर आ जाएँ और जो लोग यहाँ रुके हुए अब इनसे इनके बहाने पूछ लें कि आखिरकार ऐसा कौन सा उज़र था कि इन लोगों ने हेलमेट नहीं ख़रीदा अभी भी, या कोताही क्यों रह गई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक ठाक है। आप भी क्या नहीं रह गया कोई एक ऐसा जुमला जो शायद हम तो बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन आपके पास अब क्या है? कोई भी नहीं। हेलमेट नहीं नहीं है, लिए ले लेंगे। अच्छा, ये आपको पता नहीं है कि इसके ऊपर 2000 चलान बड़ा पुराना है, अब तो बड़ी सख्ती कर दी गई है। जी अभी हुई है सख्ती, मुझे पता है। तो अब कब हेलमेट लेना? ले लेंगे अभी। 2000 तक पै गया। वो तो पै ही गया फिर। कल बेटा फिर हो जाएगा अगर आप नहीं लोगे ना। देखिए कैमरे लगे हुए हैं, ई चलान भी शुरू हो गया। ई चलान आपके जब घरों में जाए गए बार बार के, वो जब आप बार बार उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आएंगे कैमरे में, वो आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा वो फ़ाइन। और जब आपका गाड़ी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और आप वो फ़ाइन पे नहीं करेंगे तो ये गाड़ी ज़ब्त हो जाएगी, गाड़ी पकड़ी जाएगी आपकी। इसलिए आप हेलमेट ज़रूर पहन लें, ठीक है। और वो जो है इसको इस नुक्ते नज़र से देखो कि आप महफूज हो जाते हो, ठीक है। कोई भी जो शख्स है वो ज़िंदगी आपको अपने बच्चों के लिए प्यारी होनी चाहिए, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए, कितने माँ बाप की सुबह उठते हैं तो माँ आपके लिए दुआएं करती है, ठीक है। वापस आएगा खैर खैरियत से मेरा बेटा आएगा। तो अगर हम खुद अपनी माँ बाप की इन दुआओं के ख़िलाफ़ जो है वो अगर अमल करेंगे तो फिर मुझे बताएं दुनिया भी हमारी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। क्या करते हैं आप? मैं सेल में नहीं करता हूँ कपड़े की। कपड़े की। तो हेलमेट है नहीं या लिया ही नहीं अभी तक? हेलमेट लिया नहीं था, आज इंशाल्लाह ले लेंगे। रात को चलान हो गया 2000 का। रात हो गया? रात हो गया, कापी उनके पास है। अब दोबारा तो नहीं, कापी लेने जा रहा था मैं, दुकान से जाऊंगा आज और इंशाल्लाह कॉपी लेने जा रहे हो फिर हेलमेट तो बगैर? हेलमेट भी आज ले लूँगा इंशाल्लाह। अब दुकान पे जा रहा हूँ, कहते हैं ना अपना कपड़ा उठाएं पेड़ से, तो अपना ये देखें पर्स खाली है, ये ले। लेकिन देखें, अच्छा चलिए मैं मान लिया, ठीक है। कितने माह से चल रही है कंप्लेन, ये तो मान लेना। ये तो गलत चल रही है, हमारी। नहीं ना, गुंजाइश नहीं थी भाई, क्या करें बताएं। 2000 की गुंजाइश नहीं नहीं थी। थी। आप चलान पे करके भी तो कॉपी लेने जा रहे हैं ना, उसी के अंदर 1500 का हेलमेट आ जाना था। मैं कसम नहीं खाता अपने बच्चों की, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे बॉस ने देने हैं पैसे।
चलें, अल्लाह पाक आसानी करे। मोटरसाइकिल आपने खुद लिया है? खुद ली इतने का है? अब नहीं ली थी, 2005 में 19 मॉडल लिया था। 19 मॉडल 2005 में कह रहे लिया था। कितने का था उस वक्त? 19 मॉडल मैंने लिया था, वो भी यूज में लिया था, 68,000 रुपये की ली थी। उस वक्त 200 का होगा हेलमेट। जब इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन मैं अब हुई है सख्ती, रात हमें अल्लाह पाक आज इंशाल्लाह ले लेंगे। कह रहा हूं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम, अल्लाह पाक बरकत अता करे, आपके रिस्क के अंदर वुसअत अता फरमाए, हर परेशानी को दूर मैं लेकिन देखिए एक कानून है, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैं 2007 से बाइक चला रहा हूँ, मैंने आज तक हेलमेट वगैरह पानी, मैं हल्फन कह रहा हूँ, कोई बंदा इस चीज़ की गारंटी मेरे घर वाले मोहल्लेदार किसी चलान ने ये करते हैं ठीक है, मगर कई बेचारे गरीब ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, कम कर दें चलान 2000। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ये सेफ सिटी बैठे थे, मैं आपको हकीकत बताऊँगा, मैं हलफ मुझसे लेना चाहे को ले सकता है। मैं सेफ सिटी में गया, ये वहाँ मोनीटर करके कह रहे थे फलां वार्डन को शोकॉस दे दें, इसे नौकरी से फारिग कर दें, इसके खिलाफ जुर्माना कर दें। वो हुण अपनी जेब बचावे या तुहानू बचावे, वो भी तो फंसया खलोता है। ऐसी बात है तो फिर चलान। अच्छा, ये जवाब दे ऊपर प्राइस थोड़े कम कर देना, 2000 थोड़ा नहीं है। एक और करता हूँ बेटा, अगर आपका चलान नहीं हुआ, जितने भी वहाँ पे होते हैं जिनका चलान नहीं होता, जो इस किस्म का उज़र पेश करते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप चले जाएं, हेलमेट लेके आ जाएं, हमें हेलमेट दिखा दें। हम करते हैं, अब भी करते हैं। अगर बोला है आप में उनको, से अब भी किसी का चलान नहीं हुआ, आप ले आएँ। नहीं, फैक्ट्री में काम कर रहा था, मेरी सुई टूटी। जी सर, वो अब वो कानून है, उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। एक गलती आप बार बार करते हैं, आपने आखिरी बार हेलमेट जब पहना होगा, उसके बाद जो है ये कोई गारंटी है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? ज़िंदगी मौत की कोई है गारंटी? नहीं होती ना। फिर इसके अलावा जो आपका आप बहुत मोहतात तरीके से ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोड के ऊपर ऐसे लोग भी हों जो गैर मोहतात तरीके से करते हैं, वो आपको हिट कर सकते हैं। अब लास्ट पिछले दिनों एक हादसा हुआ है, खंबे में मोटरसाइकिल लगी है, दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, दोनों की डेथ हो गई है। मुझे बताएं कि उसके माँ बाप को हम बतौर मुआशरा क्या जवाब देंगे? ठीक है, उसके माँ बाप जो हैं वो किसके दर पे जाके अपना दुख बोलेंगे? तो इसी तरह जो आपके माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, ठीक है, वो अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, क्या हर इस मुआशरे में आपको ये है कि वो लोग जो हैं कोई पीछे से आपके उन बच्चों की केयर कर लेगा? सर काम कर रहा था, रिक्वेस्ट काम कर रहा था, मशीन पे बैठा हुआ था, मैंने अपना वॉलेट भी उधर रख दिया था। हेलमेट तो फैक्ट्री जाते ही उतार देते हैं, मेरे ज़हन में नहीं था कि हेलमेट लेके जाना है। हेलमेट मैं 2013 से गाड़ी चला रहा हूँ, हेलमेट मेरे पास है। फैक्ट्री में एमरजेंसी बनी ना, अब मैं सवाल करूंगा बड़े प्यार से, आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? सर ये बैक साइड नहीं, पे मैं हौजरी की टी शर्ट बनती है। क्या आप हिफाजती इकदाम किए बगैर जो उस मशीन के भी मननी चाहिए? एक कानून है, ये बात मैंने इनसे पहले मुतफिक किया, लेकिन हमने एक वायलेशन की, हम कानून के पाबंद नहीं है। हम कह रहे हैं चलान हम भरते हैं, शनाख्ती कार्ड भी जब्त कर लिया है, चाबी भी जब्त कर ली, ये कौन सा कानून है? चलान तो हो गया, हमने बोला पैसे नहीं है, मैं फैक्ट्री जाके मालिक को दे के चलान अभी उतार देता हूं। आपको बड़ा ओपनली कहा कि पीछे से डायरेक्शन पता क्या आ रही है, कैमरों से मॉनिटर, वो देखें सर, वो लगा हुआ है, फरिश्तियां अगर उत्ते लगे ना, वो बात ठीक है, हम मान रहे हैं, हमने बोला अभी जाके पे कर देते, चाबी दे दे और शनाख्ती कार्ड दे दे। सामने आपको अभी कहना अभी हेलमेट ले आए, आपको अभी जो है वो मैंने नहीं कहा, उन्होंने कह दिया। मैंने तो बोला हेलमेट है, मैं ले आता हूं। इस मेरे भाई ने एक बड़ी अच्छी, इन्होंने कहा जी मेरा वॉलेट जो है वो उसने खोल के दिखाया कि वॉलेट में पैसे नहीं है। मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि ये ग्लासेस के बगैर आपकी नज़र वीक है इसलिए ग्लासेस लगा रहे हैं ना? ऐसे ही है ना, ये ग्लासेस के बगैर आप नहीं निकल सकते, ना ही कोई काम कर सकते हैं, तो ये हेलमेट आपके सर की सेफ्टी है, आपकी तो समझ लें ये लाजम है। अब आप मैंने रात को भी बोला कि इंशाल्लाह कल ले लेंगे। कल अच्छा देखिए, आपने कितने आज साल आगे ना, गुजारे अब ना? शाम को हम ले लेंगे, बात खत्म है। आपसे बड़े प्यार से बात हो लिया था, टूट गया कितने था, साल गुजारे हैं? टूट गया, कैसे टूटा था? बस टूट गया, गिर के टूट गया। तो देखिए, आपको तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि गिर के टूटा है, मैंने दोबारा लेना था। नहीं, गुंजाइश नहीं बनी, क्या करें? हम तो अब दुआ कर सकते हैं आपके लिए कि सामने चाचा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? मैं इधरों पिछों ਤੁਹਾਡਾ आ ਵੀ रहा हेलमेट कुत्ते नहीं? वाला नहीं हेलमेट नहीं मेरे को मोटरसाइकिल रखा है ਤੇ मोटरसाइकिल रक्षा चलाना ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ਕਿਉਂ है। ਰੋਕਿਆ? नहीं रोकया नहीं, वैसे मैं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। लेकिन जो ये कर रहे हैं ना
ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਮਟ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ, ਯਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦੀ, ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, सिर लगता थले। वो मैं देखिए मैं सबके साथ मुतफिक हूँ, मुश्किलात हालात सब के ऊपर मैं इस पे बोलता रहा हूँ कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा नाकिद भी हूँ, लेकिन जहाँ कानून है हमें चाहिए कि उसकी पैरवी की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी हेलमेट से रोका है? नहीं मेरे मैं इधर रहता, शॉप है मेरी मोटरसाइकिल। अच्छा, आप वैसे देख रहे हैं चल क्या रहा है? उधर से आया हूँ मैं। ये सही हो रहा है वैसे? ठीक भी हो रहा है, कुछ गुंजाइश भी नहीं है ना अवाम के पास, अवाम गरीब है, सहूलत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। क्या सहूलत दी है? देखो ना टाइम देना चाहिए एक जो है ना। ये मोबाइल कितने का लिया है? ये 52,000 का है। हले भी गुंजाइश नहीं है? मसलन देखो ना, मेरा तो कारोबार दूसरा है, मेरे पास हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है ना मेरे पास। जब बाइक ली है ना उदो ही बंदा 1000 वध भाल ले ना, 500-600 का हेलमेट था, अब हेलमेट डिमांड की वजह से महंगा हो गया। देखो ना कितनी ज़्यादा मसला महंगा कर दिया इन्होंने हेलमेट। वो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए कि जो हेलमेट इतना महंगा हो गया इसके ऊपर किसने एक्शन लेना है? ये तो गवर्नमेंट ने लेना है ना एक्शन। वो भी इदारे जानता हूँ जिन्होंने छापे मारे हैं हेलमेट वालों, इवन यहाँ के ये गाड़ी ये तो इन्होंने यहाँ गाड़ी के साथ हेलमेट लगवाए, वो हेलमेट सस्ते बिक रहे थे, और एक बंदे ने आके जी हेलमेट वार्डन वाले बेचन दे, उन्होंने कहा चुको आप ही बेचो। सही। अब आवाम के लिए सहूलत करे, आवाम फिर नाराज है। वाम राज तो है ठीक है। हेलमेट ही रोके नहीं मैं तो वैसे ही शो फिर मैंने लगता शुगर वाले बहुते खड़े थे। अजय मोटरसाइकिल किन्ना दे ये वार्डन वाले दे, मैं तो अगे इन्हों को बचा के परे खिलार गया शो वेखना है। हेलमेट तेरा भी नहीं आप बचा के और मोटरसाइकिल खिलार के वैसे शो देखना है। वो कह रहा वा मैं मोटरसाइकिल को के खड़ा करे, हेलमेट मैं भी नहीं पाया, मैं लोग के नांगे हैं की कर रहा काम मैं कपड़े ये गलत भी किया वैसे तू भाई, वैसे वो भाई मेरा खड़ा से उन्होंने मैं देखना है ऐसे इतने ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ मेरे को मोटरसाइकिल ही नहीं है, मैंने कितना मैं ਹੁਣ तू रिकॉर्ड कराता आप बोल रहा वो सब कोई रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा वो अपने मुंह से बता रहा है कि मैं चकमा दे के गया हूँ, बाइक खड़ा करके आगे देखने आया हूँ सिर्फ। आप ज़रा सिग्नल देखें कि हेलमेट कितने लोगों ने पहना है। स्कूटीज़ के ऊपर भी जो है वो हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, और यहाँ 90% जो है 90% आपको हेलमेट नज़र आ रहा है। अब जो वो मोटरसाइकिल वो पुलिस वाला है जी, उसे अब रोक रहे हैं, अब उसे वो नंबर प्लेट भी नहीं है, ये वॉयलेशन। और डीएसपी साहब खुद आ गए। मैंने सीटीओ साहब से पहले भी कहा कि जब आपके अपने बावर्दी लोग नहीं रुकेंगे तो आप दूसरे शख्स को कैसे रोक सकेंगे कि लोग वॉयलेशन कर रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। बावर्दी एहलकार यूनिफॉर्म के अंदर बगैर नंबर प्लेट के गुजरा है, उसे रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुका। ये है वो शर्मनाक हरकत जो लोग करते हैं और फिर बाकियों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। यहाँ बाइक्स को जो है वो रोक के खड़ा किया जा रहा है कि हेलमेट ले आएँ। तो उन्होंने भी हेलमेट तो रोके तो तुम करते पे मैं गड्डी देख रहा देख रहे। अच्छा यहाँ वैसे देखने वाले ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जवान, क्या हाल? इधर तो मुंह कर थोड़ा। हाँ जी कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਆ ਮੁਰਬਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਦੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਭਾਣ ਇੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਦੀ ਲਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਭਾਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸਭ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਪਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਸੀਗਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਲਮੜੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਭਾਣ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ। गलत गल नहीं वैसे। ठीक है, नहीं गलत गल नहीं वैसे। ज्यादती है, हेलमेट लेना चाहिए। ज्यादती हो देखिए ये मान रहे हैं कि गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब कौन सी क्लास में? हम ना इधर कोर्स कर रहे हैं वोकेशनल में, तो सर ने हमें भेजा चेक का ना उधर से लेने बैंक के लिए, तो इन्होंने चेक हो गए आप? चेक हो गए, इन्होंने पकड़ लिया। हेलमेट हमारा कॉलेज पड़ा हुआ है। क्या एज क्या है? एज 18। लाइसेंस बना है? वायलेशन पे वायलेशन। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, अब ये तो वैसे बताएं ये गलत नहीं है? ये गलत है सर। गलत है ना? आप पढ़े लिखे हैं, आपको तो ये मानना पड़ेगा। नहीं सर, हमारा ना हेलमेट उधर पड़ा हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक हो, मैं अपने मुंह में खुद खाक डाल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता आपके साथ, लेकिन इस शौक में क्या आप चीज़ को आपको पता है कि अगले कदम पे हमारे साथ क्या हो जाना है, अल्लाह की हिफाजत में ना। लेकिन अगर कोई पीछे से तेज़ रफ्तारी में आपको हिट कर दे
आपको खुदा ना खासा इस प्यारे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर चोट लग जाए, फिर सवाल तो ये है। अच्छा, वो CTO साहब के पास जाएं, वो ऑप्शन दे रहे थे कि अभी हेलमेट ले आए, मैं छोड़ देता हूँ। इस ऑप्शन को इस्तेमाल आप खुद ही अभी कर लें। जाहिर साहब, क्या हालात होगा कि लोगों के बहाने क्या क्या हैं वैसे अभी? बहाने मुख्तलिफ बहाने हैं सर लोगों के। कोई कहता है कि हेलमेट पहनने से मेरा सर चकरा जाता है, कोई कहता है पीछे से नज़र नहीं आता, कोई कहता है मैं हार्ट पेशेंट पीछे नहीं नजर आता, शीशे लगा ले, वो भी लगाए हुए। बस मुख्तलिफ किसी का बहाने सांस बंद होता है। जी, किसी का सांस बंद होता है। चलिए, लेकिन उधर कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? दुकानापुरे से। क्या करते हैं? ये टिकट रोड पे दुकान है हमारी, कौन सी दुकान? अल जन्नत बैग हाउस। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो लिया ही नहीं कभी, मैंने कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए हैं, कभी ज़िंदगी में हेलमेट पाया ही नहीं है कभी। क्यों? बस कभी आदत ही ये नहीं है। जैकेट क्यों पहनी है? ये तो ठंड लगती है इसी वजह से। जिस्म को ठंड से बचाने के लिए, ताकि आपकी आंतड़ियों को, आपके जिस्म को ठंड ना लग जाए। यह सब तो ज़रूरी आज है। खुदा ना खास्ता एक छोटी जी भी को सट लग गई ना, सारी उम्र ली। अगर आपको नहीं यकीन है, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, मेरे कहने पे एक बार आप अलाइड हॉस्पिटल न्यूरो डिपार्टमेंट जाएँ, जाके सिर्फ विजिट कर लीजिएगा। लाइट हॉस्पिटल न्यूरो डिपार्टमेंट जो दिमाग वाले हैं, उधर 90% ना सिर्फ हेड इंजरी के लोग पड़े हैं जिनके हादसा हुए हैं। आप दोबारा हेलमेट नहीं उतारेंगे, पीछे सोने वाले भी पाई रखूँगे। मैं तो हालात सही दस रहा। मेरे चाचू खुद ASI है तफसीरबाज, उन्होंने मुझे बहुत मना किया है तो हेलमेट पहन के निकला करो भाई। उन्होंने भी खतरा ही पाना है नाल। चले देखते हैं अभी क्या करते हैं, हमारा कितने का खड़े हम हेलमेट लाए छोड़ देंगे, या 2000 के चलान भी भुगत लें, या CTO साहब अभी ऑप्शन दे रहे हैं, अभी हेलमेट ले आएँ, आपको छोड़ देंगे। ये अभी सौखा हल दे रहे हैं, लेकिन मैं माइक बंद किया तो फिर 2000 तो डेथ ही पूरा होना। 2000 हेलमेट अलहदा, यह भी अलहदा। हेलमेट है कितने नहीं, ये आप इनसे बात करें ना। उन्होंने कहा सर आपने कहा था कि 2000 का हेलमेट ले, अभी हेलमेट ले आऊँ, छोड़ देंगे, वो ऑप्शन है। ये नज़दीक सारी मार्केट हेलमेट की बहुत सारी है, आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ये दुकानों पे पड़े हुए हैं, हेलमेट ले लें, बच जाएंगे। नहीं, इधर एक रिश्के वाला भी खड़ा होता है हेलमेट लेके, वो नहीं आ जाया। वो फिर आप लोग कहते हैं कि वाटर हेलमेट बेच रहा है, वो भी नहीं, इसलिए उनको खड़े होने दे रहे, किसी पास खुश भी हो लेंगे वहाँ। चलें जी, हाँ, इस वक्त रोका जा रहा है आवाम को, और DSP साहब इन्हें गाइड कर रहे हैं कि मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, एक बड़े खुशगवार माहौल के अंदर एक टेंस सिचुएशन ज़रूर है, लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। लेकिन देखें, मैंने एक प्रोग्राम किया था जड़ावाला रोड के ऊपर, एक बच्चे को रोका था, तो उसने कहा था अंकल मेरे नान चने ठंडे हो रहे हैं। तो मैंने उस दिन अंदाज़ा किया था कि हमें नान चने ठंडे होने का फ़िक्र है, हमें अपने सर की फ़िक्र नहीं। तो अंदाज़ा कीजिए कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी मंडी जी सर। हेलमेट क्यों पहने? हेलमेट साथ सेफ्टी के लिए। पक्की बात है? जी। ये आपने भी नया लिया लगता है? जी जी नया कब लिए? हो गए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो ये जो हेलमेट के बगैर जिनको रोक रहे हैं, सही कर रहे हैं? जी सही है, सेफ्टी है इंसान के लिए होनी चाहिए। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए ये ज़रूरी है। रोड पे कहीं भी हादसा हो सकता है, कुछ भी पता नहीं चलता। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। बिल्कुल कह रहे हैं, मैंने 2 माह पहले लिया, सख्ती जब बढ़ी थी। अब ये देखिए, ये किसी का हेलमेट लेके एक नौजवान यहाँ आया है, वो दूसरों को बचाने के लिए आया है ताकि बचाए। सलाम चाचा जी। भाईजान कहूँगा, तुम मेरे लागे उम्र है जी, मुस्कुराए तो सही। इन्हें परेशान क्यों? बस कितने चले सी? इधर जा रहे थे, कम जा रहे थे जरा। की काम मतलब कोई नाश्ता नुश्ता नहीं लेने? नाश्ता नुश्ता नहीं लान चला, मैं बस जा रहा सी किसी जरूरी कर जा। हेलमेट कितने रह गया? हेलमेट में अचानक निकले हैं, जल्दी से अचानक ही पड़े गए? अचानक ही पड़े गए। हेलमेट है वैसे? हेलमेट घर पे है, लेकिन गलती तो कर ली। अच्छा, इन्होंने हले तक ऑप्शन है, वो CTO साहब आप खड़े हैं, तो DSP साहब ऑप्शन दे रहे हैं हेलमेट मंगा लो बाजू में, नहीं तो 2000 चलान अलहदा, हेलमेट फिर भी लेना पैना। हेलमेट तो लेना फॉलो करो तो बेहतर है। और किसी को जावांगे तो लेके आवांगे, लेकिन वो जान नहीं देते। यही तो गल है। मोटरसाइकिल खड़ा करके ले आओ। वैसे हेलमेट पाना चाहिए? हेलमेट पाना तो चाहिए, मगर पाना तो चाहिए। कुछ रहता नहीं ना, हम पाना तो पैना हुन पाना पैना। ये कह रहे हेलमेट पहनना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। वो कह रहे मगर मैं क्या कुछ नहीं, हेलमेट ही पाना पैना। अब यहाँ वार्डन्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि आप बाइक खड़ा करके। अच्छा, ये भी सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का बहुत सारे गिले शिकवे और ऐसे उज़र पेश किए जा रहे हैं जिस पे एक बहुत ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो जाग पड़ते हैं, जो जिसके लिए फिर अब यह देखें कि 2,60,00,000 के चलान महज अब तक हो चुके हैं फैसलाबाद के अंदर, और ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग आलू बिस्किट के। आप
किस दोस्त के लिए हेलमेट लेके आए? भाई के लिए लेके आए हैं। उसने फोन किया था? हाँ जी। की कहता कहना हेलमेट लेके फड़े आया गए? चलान। हाँ जी। सब फड़े जाएंगे। तो आपने कब हेलमेट लिए? मैंने भी परसों चलान करवा के हेलमेट ले लिया। कितना का चलान हुआ? 2000 का। लेकिन यहाँ देखें ऑप्शन दूसरी है, वो कह रहे हैं अभी हेलमेट ले आए बच जाएंगे। नहीं, मेरा चलान कर दिया था, मेरा चलान हो गया चलान था। हो गया था। उसके सही हो रहा बाद है वैसे? हाँ जी सही है तकरीबन, होना कितने पढ़े चाहिए। हैं? हाँ जी, कितना पढ़े हैं? मैं 12 की भी। 12 की। हाँ जी। और ये कितना ज़रूरी है हेलमेट का पहनना और सीट बेल्ट? सेफ्टी है, ये सेफ्टी है, अच्छा होना चाहिए इसे। यहाँ आसिफ खान साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब कैसे देख रहे हैं कि लोग क्या क्या बहाने लगा रहे हैं? सर बहाना जानबूझ के लगा रहे हैं। हेलमेट लेना इनका हक बनता है, हेलमेट सेफ भी करता है, चोट से बचाता अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, अगर आप इनको नहीं रोकते तो फिर आपके साथ क्या होगा? है। सर क्यों नहीं रोकेंगे, इंशाल्लाह हम सुबह से शाम। मॉनिटरिंग जो आपकी हो रही है, मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों ने रोके तो वो भी बेचारे ट्रक स्टैंड पे नाका, चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे नाका और शदाब मोड़ पे नाका, सुबह के हम 40 से 50 मोटरसाइकिलें बंद करके फिर इधर आए। यहाँ आए फिर। यहाँ और अगर आप नहीं करते तो कैमरों से आपकी मॉनिटरिंग हो रही है? बिल्कुल होगी। और फिर शो का तो सब जारी हो रहा है? बिल्कुल तो इंशाल्लाह। इसलिए जो वार्डन खड़े हैं वो भी रायत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो भी आगे रायत नहीं, वो खुद कैमरों से मॉनिटर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम खुद यूनिफॉर्म में भी हेलमेट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ हेलमेट का इस्तेमाल अगर आप दिखाएं तो थोड़ा सा कमर इधर आएँ, हम ज़रा इशारे पे सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है 90%। अच्छा सबसे ज़्यादा कोताही फैमिली वाले कर रहे हैं, जो लोग फैमिली जिनके साथ है वो हेलमेट नहीं पहन रहे ताकि हम बच निकलेंगे। अच्छा मोटरसाइकिल नौजवान यही समझ रहे हैं, वो देखें वो नौजवान वो देखें वार्डन को देख के भाग रहा है। ये अफसोसनाक अमल है कि हम सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी बचाव के लिए भागन दौड़ कर रहे हैं। अब ये बुज़ुर्ग को लेकर जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ। ऐसे लोग हैं जो छुप छुपा के अंदर से निकल रहे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए। अब मसला ये है कि हम किसी को भी यहाँ रोकें, किसी से पूछें, वो एक सिविलाइज सिटीज़न होने का दावा करेगा, हम सिफर हैं। तो फिर हम कैसे सिविलाइज, हम कैसे एक अच्छे शहरी होने का दावेदार हो सकते हैं? हमें अच्छे शहरी होने का दावेदार तभी बन सकते हैं जब हम हेलमेट की कवानीन की पासदारी और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब ये देखें कितने लोग खड़े हैं, हर एक के पास मुख्तलिफ उज़र हैं। 2000 का चलान करवाएं या जो है वो आप अपने आप को जो है वो वॉलंटरीली पेश करें। अच्छा यहाँ सीट की जो सीट बेल्ट है उसकी खिलाफ वर्जी, हेलमेट, वन वे की खिलाफ वर्जी, इन सब के ऊपर जो है भारी भरकम जुर्मानों के आयद किया जा रहा है। यहाँ यही मैसेज है, खुदारा अपने आप को, अपनी जेब को महफूज बनाएं। कानून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप वही थे पहले? हाँ जी। ले लिया हेलमेट? वो सामने हमारी दुकान है, वो स्टैंड बना हुआ है, उधर से मैं गया, उधर से ना काफ़ी बाइक वालों ने हेलमेट ना रखे हुए हैं, उधर से मैं एक हेलमेट ले आया हूँ। चोरी तो नहीं कर ले? नहीं चोरी नहीं कर गए। वो बाजोल आपने फिर भाई हेलमेट चोरी वो हो गया। हमारा अपनी है शॉप, तो ये हेलमेट बाइक पे ना 2000 रुपये चलाने पे बच गया हूँ मैं। ठीक है, अभी हेलमेट ले लिया मैंने। शुक्रिया अदा करें मरियम नवाज का कि हेलमेट भी ले लिया, मैं चलान तो भी बच गया। मरियम नवाज थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन दोबारा ये हरकत नहीं करनी। दोबारा हरकत नहीं करनी। अभी मैं चलान से हेलमेट ले लेता हूँ। आपका कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये देखें, ये कह रहे हैं मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका फराहम किया गया कि हेलमेट आप जा सकते हैं, अपना बाइक लें। अच्छा ये बेसिकली मैं फिर वो कह रहा हूँ बहुत से, अब ये देखें वो देखें हेलमेट हाथ में पकड़ा, दो लोग जा रहे हैं और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना। ये जो गलती है ना ये हम दोहरा रहे हैं। अब ये 3 सीटर हैं, वो कमर दिखाइएगा, वो खातून बिठाई हुई है, 3 सीटर जा रहे हैं और हेलमेट नहीं पहना हुआ। मैं बारहा कह रहा हूँ फैमिली वाले, सबसे ज़्यादा फैमिली वाले लोग ये हरकत कर रहे हैं। अगर एक साइकिल वाला हेलमेट पहन रहा है तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करें। अब सिग्नल के ऊपर देखें बेशतर लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, कितनों को रोकेंगे? ये हमें खुद इस चीज़ का बावर होना चाहिए। जो रुकेगा 2000 का चलान भरेंगे, इससे पहले बेहतर है कि हम इसके ऊपर जो है अमल दरामद करें। अब ये वकील हजरात हैं, अब लॉयर थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। मेरे ख्याल में इस पर सख्ती से जो सैयद वहाब शाह सेक्रेटरी बार हैं उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया। कोई भी वकील कानून की पासदारी ना करता हुआ पकड़ा गया तो खुद जिम्मेदार होगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट बार ने भी इसलिए कहा कि वकला के ऊपर भी कानून के रखवाले हैं पुलिस वाले और कानून दान हैं वकला, उनके ऊपर फिर उतनी अमल दरामद होता है। सहाफ़ी भाइयों से भी यही दरख्वास्त होगी कि बेहतर है बहस से, तकरार से, मिन्नतों से, समाजतों से लड़ने से कानून पे अमल दरामद करें। सब के लिए कानून बराबर है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।